दोस्तों, अगर आपका हाथ जल जाए तो कुछ हफ्तों में चमड़ी नई आ जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपका दिल दुखाए या कोई अपना बिछड़ जाए, सालों बाद भी फ्रेश लगता है। क्यों एक गाली की चोट एक गोली की चोट से ज्यादा देर तक टिकती है? क्यों हमारा दिमाग इमोशनल जख्मों को हील नहीं होने देता? आज हम इस मास्टर क्लास में उस न्यूरल आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीफ को समझेंगे। हम बात करेंगे द रिलाइव वर्सेस रिमेंबर पैराडॉक्स की, द हाइपोकैम्पस एमिगडाला लूप की और द सोशल डेथ थ्योरी की। आज आप सीखेंगे कि पुराने इमोशनल जख्मों की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करनी है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन हीलिंग द अनसीन। फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में सबसे बड़ा फर्क ये है, आप फिजिकल पेन को रीफील नहीं कर सकते। आप याद कर सकते हैं कि दर्द हुआ था, पर आप अभी बैठे बैठे उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन इमोशनल पेन, आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए और आपका बॉडी वही स्ट्रेस हार्मोन्स उसी वक्त रिलीज कर देगा। इमोशनल वाउंड्स रीलिव होते हैं, रिमेंबर नहीं। दिमाग के लिए ये बीता हुआ कल नहीं है, ये अभी है। दिस इज बिकॉज इमोशनल मेमोरीज आर स्टोर्ड विद अ लिविंग इमोशनल चार्ज। एवोल्यूशन ने इमोशनल पेन को लंबा बनाया है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अगर आपने आग को हाथ लगाया तो बॉडी को पता है कि दर्द से कैसे बचना है। लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो दिमाग चाहता है कि आप उस दर्द को कभी ना भूलें। क्यों? ताकि आप दोबारा उस इंसान पर ट्रस्ट ना करें। इमोशनल पेन एक टीचर है जो कभी स्कूल से रिटायर नहीं होता। योर ब्रेन कीप्स द वाउंड ओपन टू कीप योर अलर्ट। जब हमें चोट लगती है तो दिमाग उसे फैक्ट की तरह स्टोर करता है, लेकिन इमोशनल ट्रॉमा के वक्त एमिगडाला इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हाइपोकैम्पस को ठीक से काम नहीं करने देता। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो मेमोरी पुरानी नहीं हो पाती। वो दिमाग में एक फ्लोटिंग मेमोरी बन जाती है जिसमें कोई डेट नहीं होती, इसलिए 10 साल पुरानी बात भी कल जैसी लगती है। इमोशनल वाउंड्स आर लाइक फाइल्स दैट द ब्रेन रिफ्यूजेस टू आर्काइव। फिजिकल पेन आपकी स्किन पर होता है, इमोशनल पेन आपकी आइडेंटिटी पर होता है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आपका सेल्फ वर्थ टूटता है। चमड़ी नहीं आ सकती है, पर सेल्फ इमेज को रिपेयर करना मुश्किल होता है। हम उस दर्द को पर्सनल बना लेते हैं। मैं बुरा हूँ, मैं नाकाबिल हूँ। जब दर्द आपकी कहानी का हिस्सा बन जाए तो वो कभी हील नहीं होता। यू आर नॉट जस्ट कैरिंग अ वाउंड, यू आर वेयरिंग इट एज एन आइडेंटिटी। ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स हैं। पुराने ज़माने में ग्रुप से निकाल दिया जाना मौत के बराबर था। इसलिए जब कोई हमारे इमोशंस को हर्ट करता है तो दिमाग उसे लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर समझता है। फिजिकल वाउंड में सिर्फ शरीर को खतरा होता है, पर इमोशनल वाउंड में हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को खतरा महसूस होता है। दैट इज वाई द स्टिंग ऑफ वर्ड लास्ट लॉन्गर देन द स्टिंग ऑफ अ बी। फिजिकल वाउंड को हम पट्टी लगाकर छोड़ देते हैं, इमोशनल वाउंड को हम बार बार घुरेदते हैं। इसे रुमिनेशन कहते हैं। हम वही बातें बार बार दिमाग में चलाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। हर बार जब आप उस बारे में सोचते हैं, आप उस जख्मों को ताज़ा कर देते हैं। यू आर द वन कीपिंग द वाउंड फ्रॉम क्लोजिंग बाय कंसिस्टेंटली चेकिंग इफ इट स्टिल हर्ट्स। हाई स्ट्रेस के वक्त दिमाग हाई डेफिनेशन फोटोज लेता है। इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। इमोशनल ट्रॉमा के वक्त रिलीज होने वाला नोरेपाइनफ्राइन उन यादों को दिमाग में बर्न कर देता है। इसलिए आपको याद नहीं होगा कि पिछले मंगलवार आपने क्या खाया था, पर आपको वो एक सेंटेंस जरूर याद होगा जिसने 5 साल पहले आपका दिल तोड़ा था। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्ट लाइक परमानेंट इंक। तो आखिर दोस्तों, हम हमारे इन जख्मों को कैसे भरें? इसके लिए आपको मैं आज बताऊंगा 4 ऐसे रूल्स जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। पहला है कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। अपने हाइपोकैम्पस की मदद कीजिए। बोलिए ये 2015 में हुआ था, अब 2026 है, मैं अब वो इंसान नहीं हूँ। उसे एक डेट दीजिए। सेकंड इज इमोशनल प्रोसेसिंग। दर्द से भागिए मत, उसे लेबल कीजिए। मुझे धोखा मिला, मुझे बुरा लगा। थर्ड इज द ऑब्जर्वर टेक्निक। अपनी याद को एक मूवी की तरह देखिए, उसके अंदर खोकर नहीं। फोर्थ इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। नई पॉजिटिव यादें बनाइए ताकि पुरानी न्यूरल पाथवेज कमजोर हो सकें। दोस्तों, इमोशनल वाउंड्स हील इसलिए नहीं होते क्योंकि दिमाग चाहता है कि आप उनसे सीखें, पर सीखने का मतलब वही रुक जाना नहीं है। जख्म को सबक बनाइए, सजा नहीं। आपका बीता हुआ कल आपका टीचर हो सकता है, पर उसे अपना जेलर मत बनने दीजिए। कमेंट में लिखिए आई एम हीलिंग माई स्टोरी। शेयर कीजिए इस मास्टर क्लास को उस दोस्त के साथ जो आज भी पुरानी बातों में फंसा हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।
योर हार्ट इज स्ट्रोंगर देन द थिंग्स दैट ब्रोक इट। जय हिंद।